हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं कोडिंग। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कोड है ये कोड है फिबोनाची सीरीज का। और आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लो चार्ट, मतलब ये जो प्रोग्राम है इसका फ्लो कुछ इस तरीके से जा रहा है और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है, जिसके अंदर पिछले जो दो नंबर होते हैं उनका एडिशन होके एक एक नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रिंट होता जाता है। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कोड लिख दिया, ये तो हमारा पहला ही एपिसोड है। पहले एपिसोड के अंदर ही मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट स्टार्ट कर दिया, ये लॉजिक लिख दिया। यहाँ पे पता नहीं है, अजीब सा कोड लिखा हुआ है, वो भी क्यू बेसिक का। यहाँ पे अजीब सा आउटपुट है। तो फ्रेंड, ये हुआ था मेरे साथ 2012 में। तो मैंने 12 कॉमर्स के बाद मैंने चूज़ किया था BCA। और BCA का पहला जो लेक्चर था प्रोग्रामिंग का, पहले ही लेक्चर के अंदर प्रोफेसर जैसे ही क्लासरूम के अंदर इंटर हुए, उन्होंने पूछा कि किसी को फिबोनाची सीरीज आता है। तो उसमें से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने सीधे ब्लैक बोर्ड पे गया और ब्लैक बोर्ड पे उसने ये जो कोड था ये कोड भी लिख दिया। उसके बाद ये जो फ्लो चार्ट था ये फ्लो चार्ट भी उसने ड्रॉ कर दिया। वो जो दिन था वो मेरे प्रोग्रामिंग का फर्स्ट डे था, मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे नहीं था, लेकिन हमारी जो प्रोग्रामिंग क्लास था उसका वो फर्स्ट डे ही था। और फर्स्ट डे के अंदर ही इतना कुछ हो गया था। उसके बाद प्रोफेसर पूछते कि किसी को समझ में आया। तो उसके बाद मेरी जो हालत थी वो कुछ इस तरीके से हो गई थी, जिसके अंदर प्रोफेसर पूछते कि किसी को समझ में आया। उसके बाद मेरा जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरीके से हो गया था। लेकिन जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन मेरी जो हालत है ये एग्जैक्टली ये जो ईशान है तारे ज़मीन के अंदर, जो ईशान नाम का लड़का था, जैसे उसको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आता, जो नंबर्स थे उसको कुछ इस तरीके से कार्टून वाइज दिखते थे। तो ऐसे ही मेरी हालत हुई थी। एटलीस्ट पहले एक जो पहला महीना था मेरा कॉलेज का, वो तो मेरा ऐसा ही गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोड क्या होता है, उसके अंदर लॉजिक क्या होता है, कैसे लिखना होता है। क्योंकि मेरा भी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट टाइम था और मुझे पता भी नहीं था कि कुछ इस तरीके से हम लोग को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना होगा, तो कुछ इस तरीके से कोडिंग भी करना होता है। खाली मुझे इतना ही पता था कि मुझे कंप्यूटर सीखना है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो फ्रेंड, मैं इस सीरीज़ के अंदर ये सारे जो एपिसोड है इसके अंदर मैं आपको कोडिंग तो सिखाने ही वाला हूँ, उसके साथ में आपको सिखाऊंगा कि आपको लॉजिक कैसे डेवलप करना है, आपको प्रोग्रामिंग कैसे करना है। और मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, कोडिंग का एक्सपीरियंस, वो मैं सारा का सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस एपिसोड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है पाइथन। और पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोडिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो पाइथन का जो सीरीज़ है ये तो उसका पहला एपिसोड है, लेकिन मैंने एपिसोड का नंबर यहाँ पे 100 क्यों रखा हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आप बिगिनर हो, आपको कोडिंग सीखना है, तो मेरा एक सजेशन है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए HTML और CSS से। तो मैंने एपिसोड 1 से स्टार्ट किया है HTML और CSS सिखाना, जहाँ से आप सीख सकते हो कोडिंग। और ये एकदम बेसिक स्टेप है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको कोडिंग सीखना है, आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, तो आपको कंपलसरी स्टार्ट करना चाहिए HTML और CSS से, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा लॉजिक का काम नहीं पड़ेगा और आप कुछ अच्छे से आप वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हो। और आप जो है कोडिंग से आप फेमिलियर हो जाओगे, कंप्यूटर से आप फेमिलियर हो जाओगे। तो अगर आपको कंप्यूटर भी नहीं आता है, अगर आप 10th में हो, 12th में हो, या फिर आप कोई दूसरे कोर्स में हो, मतलब आप BCom कर रहे हो या फिर कोई दूसरा कंप्यूटर के अलावा कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो, तो भी फ्रेंड आप सीख सकते हो कंप्यूटर मतलब कोडिंग स्टार्टिंग से। तो इसके लिए आपको देखना है एपिसोड 1 से। तो फ्रेंड, एपिसोड 1 से मैंने स्टार्ट किया है। HTML के एपिसोड जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट होता है CSS के एपिसोड। उसके बाद CSS के एपिसोड जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो CSS और HTML का यूज़ करके आप खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। तो 40 नंबर के एपिसोड से आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद 51 नंबर एपिसोड से मैंने स्टार्ट किया है इमेज एडिटिंग, क्योंकि वेबसाइट अगर आपको डिज़ाइन करना है
तो उसके अंदर इमेजेस भी बहुत ही ज़रूर पड़ती है। तो आप कोई भी वेबसाइट देख लो, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट, उसके अंदर इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस होती ही होती। तो आपको इमेज एडिट करना, क्रॉप करना, डिज़ाइन करना, वो सब भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने वो भी एपिसोड बना के रखे। उसके बाद ये जो 57 नंबर का जो एपिसोड है, गिट और गिटहब। तो फ्रेंड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग खाली कोडिंग नहीं करते, हम लोग कोड को मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन हम लोग रिलीज़ करते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती उसके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है उसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी सारी कोडिंग कैसे मैनेज करते हैं? तो उसके लिए आपको आना चाहिए गिट और गिटहब। तो फ्रेंड, वो भी मैंने एपिसोड बना के रखे हैं। उसके बाद एपिसोड नंबर 66 से आप सीख सकते हो बूटस्ट्रैपिफाई। फ्रेंड, उसके अंदर आप एक प्रॉपर एकदम ब्यूटीफुल वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हो यूजिंग बूटस्ट्रैपिफाई CSS। उसके भी मैंने एपिसोड बना के रखे जिसके अंदर आप पूरी फुल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो 81 नंबर का एपिसोड, कीबोर्ड के जो शॉर्टकट है, मतलब बीच बीच में मैंने लेवल अप के मैंने एपिसोड बना के रखे हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी टूल्स और टिप और ट्रिक्स जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त प्रोफेशनली, वो मैंने सभी की सभी यहाँ पे शेयर किया है। उसके बाद फ्रेंड, एपिसोड नंबर 82 से मैंने स्टार्ट किया है टेलवाइन CSS, जिसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, मतलब लैपटॉप के लिए भी, मोबाइल के लिए, कोई भी डिवाइस हो उसके अंदर आपकी वेबसाइट है वो पूरी रिस्पॉन्सिव और आपकी डिज़ाइन कभी नहीं बिगड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेलवाइन CSS फिलहाल मार्केट में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो वो भी मैंने एपिसोड बना के रखे हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट तो रेडी हो गई, अभी आपको सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करना है, फिर आपके सारे जो यूज़र्स है वो डायरेक्टली वेबसाइट कैसे यूज़ कर पाए, तो डोमेन कैसे लेना है, फिर आपका जो कोड है वो डोमेन से कैसे लिंक करना है। तो फ्रेंड, उसकी भी मैंने एपिसोड बना के रखे हैं जिसके अंदर आप फ्रीली वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो नेटलीफाई पे, वो मैंने एपिसोड बना के रखे। उसके बाद आपको डोमेन लेना पड़ेगा, वो डोमेन कैसे लेंगे वो भी मैंने एपिसोड बना के रखा है। उसके बाद आपका जो सर्वर है और आपका जो डोमेन है उसको लिंक कैसे करोगे, तो उसका भी मैंने एपिसोड बना के रखा है। उसके बाद फ्रेंड, आपकी जो वेबसाइट है वो सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगी। उसके बाद गूगल पे यूज़र जब सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट टॉप पे कैसे आएगी, तो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके भी मैंने एपिसोड बना के रखा है। तो फ्रेंड, वेबसाइट डिज़ाइनर अगर आपको बनना होगा तो उसका मैंने ऑलरेडी कंप्लीट ट्यूटोरियल कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको कोडिंग स्टार्टिंग से सीखना है, तो मेरा सजेशन है कि आपको मेरा एपिसोड 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। क्योंकि मैं फ्रेंड, अभी मैंने जैसे बताया कि मैंने ऑलरेडी वेब डिज़ाइनर बनने के लिए सारे ट्यूटोरियल मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने सारे एपिसोड मैंने बना दिया है वेब डिज़ाइनर बनने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड, इतने जो टेक्नोलॉजी है वो सीखने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड, अगर आपके पास अगर स्किल होगा तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो वो मैटर नहीं करता है कि आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है या फिर नहीं की है, वो मैटर नहीं करता है। तो फ्रेंड, जितने भी जॉब के रिलेटेड हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। sudo.power करके आप सर्च कर सकते हो और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक डाल दूँगा। तो फ्रेंड, मेरे इंस्टाग्राम पेज के अंदर कुछ इस तरीके से मैं कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको वेब डिज़ाइनर बनना है, तो आपको कौन कौन सी स्टेप फॉलो करना है, तो पहले तो आपको आपकी स्किल डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी जॉब पे नहीं रखेगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना है, गिटहब पे आपको पुश करना है, उसके बाद आपको लिंक्डइन पे कैसी प्रोफाइल बनाना है, वो भी मैंने बहुत सारे पोस्ट मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डाला हुआ है। उसके बाद आपको फ्रेंड, ये जो प्रोसेस है इसको टाइम लगता है। ठीक है फ्रेंड, ऐसा नहीं कि आज आपने कोडिंग सीखना चालू कर दिया और कल आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसके अंदर बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, इसके अंदर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोडिंग स्टार्टिंग से सीखना है तो मेरा सजेशन है कि ये जो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग वाले जो एपिसोड है वो देखने से पहले आपको जो बेसिक है HTML CSS वो आपका क्लियर होना चाहिए।
तो फ्रेंड हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप कोड क्यों सीखना चाहते हैं, कोडिंग क्यों सीखना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें से जो मैंने 5 है वो मैंने लिस्ट आउट किया है। तो हम लोग जो हमारा जो वर्ल्ड है उसको हम लोग बेटर बना सकते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, हमारी जो लाइफ है वो हम लोग ईजी बना सकते हैं। और खास करके मैं कोडिंग करता हूँ हॉबी और फन के लिए, और हम लोग जो चाहे वो नई नई चीज़ें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी आप सोचोगे कि पैसे कमाना कहाँ गया, तो फ्रेंड नो डाउट हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हमारा फाइनल गोल होता है पैसे कमाना। लेकिन उसके अलावा आपको आपका जो काम है वो आपको एंजॉय भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग का सबसे जो अच्छी बात वो मुझे लगती है कि हम लोग उसमें से बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको तो पता ही होगा, क्योंकि अभी जो कोरोना चल रहा है तो सब लोग ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, डिजिटली काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, मशीन्स कैसे काम करते हैं, तो फ्रेंड उसके अंदर हम लोग डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कोडिंग। तो वो कोडिंग के हिसाब से वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं और वो जो डिवाइसेस होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये जो स्लाइड है ये बनाने का मेरा एक ही मोटो था कि आपको खाली कोडिंग, ऐसा नहीं कि किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर उसने सीखा और वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है उसके लिए आप कोडिंग सीख रहे हो। फ्रेंड आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है इसलिए आपको कोडिंग सीखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। तो पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब ऑफिशियली उन लोगों ने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, तो जो बाकी यूजर्स है वो भी पाइथन यूज़ कर सके। तो फरवरी 1991 के अंदर जनरली फर्स्ट रिलीज़ उन लोगों ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के जो निर्माता है, क्रिएटर है, वो है वेंद्रो सम। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और इनके रिलेटेड आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, मैंने प्रोग्रामिंग के लिए, ये जो मेरा प्रोग्रामिंग का फर्स्ट ट्यूटोरियल है उसके लिए मैंने पाइथन ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि stackoverflow.com सर्वे उसके हिसाब से, और अगर आप गिटहब पे भी सर्च करोगे उसके हिसाब से पाइथन जो लैंग्वेज है वो अभी 2 नंबर की रैंकिंग लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टैक ओवरफ्लो का अगर आप सर्वे देखोगे तो फ्रेंड जिनको अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं पता है, एक वेबसाइट है जिसके अंदर जो भी डेवलपर्स लोग होते हैं अपने क्वेश्चंस और आंसर सजेस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट, नो डाउट वो हमेशा टॉप पे ही रहने वाला है, क्योंकि जनरली ब्राउज़र के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इसलिए। उसके बाद HTML, SQL, पाइथन और जावा, इसमें से HTML और SQL इन दोनों को निकाल दो क्योंकि ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट, पाइथन, फिर जावा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जावा अभी पीछे चला गया है पाइथन से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पाइथन जो है एकदम इजी लैंग्वेज है, और अगर आप जावा के अंदर 10 लाइन का कोड कर रहे हो तो पाइथन के अंदर आप इजीली 1, 2, 3 लाइन के अंदर ही आप कंप्लीट कर सकते हो, और एकदम सिंपल, स्वीट और इजी लैंग्वेज है। और वर्ल्ड के अंदर फिर आप देख सकते हो 2 नंबर के अंदर पाइथन लैंग्वेज अभी चल रही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पाइथन के अंदर आप कौन कौन से एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि पाइथन के अंदर आप कौन सा एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। आप पाइथन के अंदर सब कुछ डेवलप कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन से लेके फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वेब एप्लीकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, 3D CAD एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, बिजनेस, साइंटिफिक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसोल बेस्ड, डेस्कटॉप, GUI, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, छोटे बड़े डिवाइस, सबके लिए आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। किसके अंदर, तो पाइथन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो 4 पॉइंट है ये मैंने ऑफिशियली जो ऑथर अभी हम लोगों ने देखा, उन्होंने उनका जो मेन पर्पस था वो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये 4 पॉइंट रखे थे कि मैंने पाइथन लैंग्वेज क्यों बनाया। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इजी और पावरफुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि पाइथन जो है एकदम सिंपल, इजी, मतलब आप समझ में आए, आप इजीली कोड सको, ऐसी लैंग्वेज है। तो फ्रेंड ऑफकोर्स पाइथन जो है वो एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज है, इसके अंदर आप कोडिंग एकदम फास्ट और इजीली आप सीख सकते हो। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ओपन सोर्स,
मतलब ये जो पाइथन का जो कोड है ये फ्रीली गिटहब के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब ओपन सोर्स, आप फ्रीली उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो और उसका जो कोड है वो आप डाउनलोड करके खुद का आप एडिट करके आप खुद का भी कंपाइलर आप डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद कोड दैट इज़ अस अंडरस्टैंडेबल अस प्लेन इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं वैसे एकदम इसके अंदर भी हम लोग कोड कर सकते हैं। वो तो मोस्टली सभी जितनी भी हाई लेवल की लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग जनरली कर सकते हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस उसके अंदर भी होता ही है। लेकिन पाइथन के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ी मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद suitable for everyday task allowing for short development time, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कोई भी टास्क करो, जैसे मैंने बोला कि आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन डेवलप करना हो वो आप पाइथन के अंदर इजीली कर सकते हो। और शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम मतलब आप कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो फ्रेंड ये जो लाइन है एक कंप्लीट ट्रू है और आप पाइथन के अंदर एकदम कम लाइन के कोड के अंदर आप ज़्यादा एप्लीकेशन और फास्ट एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक जो मेन क्वेश्चन सबके माइंड में आता है जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चालू करता है, तो मैंने इंटरनेट पे भी बहुत रिसर्च किया कि मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उनको जनरली स्टार्टिंग में क्या कैसे सीखना होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मैंने देखा, तो वो था कि आपको मैथ्स में एक्सपर्ट होगा तभी आप कोडिंग सीख सकते हो। तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने जैसे बताया कि तारे ज़मीन पे जो ईशान था उसकी कैसी हालत हो गई थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वैसे ही मेरी हालत थी। मेरी खुद का मैथ है जो है वो एकदम एवरेज है, मुझे कुछ ज़्यादा मैथ में इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे मैथमेटिक्स आता भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स एक्सपर्ट ही होना चाहिए, आपको मैथ खाली इतना आना चाहिए जितना आप चीटिंग करके लिख सको, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग जब भी कोड करते हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर हम लोग को तो मैथ की पहली बात तो ज़रूर ही नहीं पड़ती। हम लोग को खाली क्या करना होता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए होते वो हम लोग को सिंपली लिखना होता है थोड़ा लॉजिक लगा के, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और ये जो मैंने 2 गुरु मंत्र है आप समझ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसको फॉलो करके ही मैं लाइफ के अंदर आगे बढ़ाऊँ, और अगर मेरे ट्यूटोरियल अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो फ्रेंड ये दूसरों को भी ज़रूर हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने जैसे बोला कि आपको अगर आप कोडिंग में बिगिनर हो तो आप एपिसोड 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर आपको ये टोटल हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपको आपके दूसरे फ्रेंड और फैमिली के साथ आपको ज़रूर शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।